हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिनका मंदिर जैसलमेर के रामदेवरा में स्थित है, इस वीडियो के माध्यम से हम रामदेव जी की संपूर्ण यात्रा की जानकारी देंगे। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं, जिनकी पूजा पूरे राजस्थान और गुजरात समेत भारतीय राज्यों में की जाती है। अगर आप लोग रामदेवरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बाबा रामदेवरा कैसे पहुंच सकते हैं और रामदेवरा में कब आना चाहिए और रामदेवरा स्टे करना चाहिए और रामदेवरा में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, रामदेवरा में खाने की क्या व्यवस्था रहेगी और पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। साथ ही बाबा के दर्शन करने के बाद आपको ये भी बताएंगे और उनसे दर्शनीय स्थल है जहाँ पर आपको जाना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि रामदेवरा की यात्रा में एक व्यक्ति का कितना खर्च आता है। तो आपको इस वीडियो में बने रहे ताकि आप बाबा के दर्शन करने जाएं तो आपको कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि बाबा की नगरी कैसे जाएं। रामदेवरा 3 माध्यम से पहुंच सकते हैं। पहले माध्यम की बात करूं तो वो है बाय ट्रेन। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो मंदिर के निकट जो रेलवे स्टेशन है वो है रामदेवरा रेलवे स्टेशन। अगर आपके शहर से रामदेवरा की लिए ट्रेन ना हो तो आप जोधपुर बीकानेर से आप ट्रेन चेंज करके आप रामदेवरा पहुंच सकते हैं। दूसरे माध्यम की बात करें तो आप बाय रोड आ सकते हैं। अगर आप बाय रोड आ सकते हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से और बाय रोड भी आ सकते हैं। राजस्थान के कई बड़े शहरों से जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जैसलमेर आदि से सीधे बस चलते हैं और आप बस से भी आ सकते हैं। तीसरे माध्यम की बात करें तो वो है बाय प्लेन। बाय प्लेन आप जोधपुर एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। जोधपुर पहुंचने के बाद आपको रामदेवरा के लिए बहुत सारी बसें मिल जाएंगी और आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार बस या ट्रेन में पहुंच सकते हैं। मेरी बात की जाए तो मेरी यात्रा कार से की थी। रामदेवरा में रुकने के लिए होटल और धर्मशाला मिल सकती है। आप अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं। अगर किराए की बात करूं तो धर्मशाला का किराया 200 से 400 रुपये मिनिमम रहेगा और होटल की बात की किराए की बात की जाए तो 400 से 800 रुपये होता है। आप अपने बजट अनुसार धर्मशाला या होटल में रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाबा मंदिर आने के चाहिए और कितने ट्रिप करने चाहिए। रामदेवरा घूमने के लिए एक दिन पर्याप्त है। पूरे रामदेवरा में आप घूम के शहर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टैक्स सीजन में आते हैं तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी और आपको दर्शन करने के लिए भी आपको 4 से 5 घंटे ज़्यादा भीड़ के कारण आपको रामदेवरा में एक दिन का स्टे भी लेना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स सीजन कब होता है। रामदेवरा में रामदेव जी का मेला भद्रवा के पूरे महीने में चलता है। रामदेवरा में टैक्स सीजन भद्र माह पूरे महीने में होता है और रामदेव जी का मेला भव्य आयोजन भद्र महीने की 3 से दशम तक भव्य आयोजन होता है, जहां पर देश भर के लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। मेले में के समय रामदेवरा में देश भर से लाखों श्रद्धालु पैदल करके आते हैं और पैदल यात्री के लिए रास्ते में निःशुल्क भंडारे, ठहरने की व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था व मेडिकल के लिए फ्री व्यवस्था होती है, ताकि यात्री को रामदेवरा तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। यदि आप मेले के समय रामदेवरा जा रहे हैं तो
मेले के समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। रामदेवरा में मेले के समय रामदेव बहुत सारी भीड़ होती है। लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने अनेकों राज्यों से आते हैं, इसीलिए आपको 4 से 5 घंटे लाइनों में पड़ सकते हैं और दूसरे छोटे छोटे दर्शनीय स्थल जाने में समय लग सकता है, क्योंकि मेले के समय काफ़ी भीड़ होती है। मेले के समय लाखों श्रद्धालु देश विदेश दर्शन करने आते हैं, तो आपको मेले में काफ़ी भीड़ मिलेगी। अगर आप मेले को छोड़कर रामदेवरा के दर्शन करने पहुंचते हैं तो आपको ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। आपको दर्शन भी 10 से 15 मिनट में मिल जाएंगे और आप रामदेवरा में अन्य भी छोटे छोटे दर्शनीय स्थल भी कवर कर सकते हैं और एक में ही आप अपने शहर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको बाबा के दर्शन के लिए कब आना चाहिए। वैसे तो आप साल भर में कभी भी बाबा के दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन या गर्मियों के समय कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी के बीच ज़्यादा भीड़ नहीं रहती और आप आराम से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप रामदेवरा जा रहे हैं तो अक्टूबर से फरवरी आपके लिए बेस्ट समय रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं रामदेवरा मंदिर के और रामदेवरा जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मंदिर परिसर के बाहर बहुत सारी दुकानें देख सकते हैं और मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर परिसर में जाएं और बाबा जी के दर्शन करें और अपनी मनोकामना मांगे। मंदिर परिसर में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और भी है और उनके दर्शन भी करें। दोस्तों, अगर आपको मंदिर परिसर में डाली बाई की समाधि भी मिलेगी और भी दर्शन करें और वहाँ पर डाली भाई का कंगन बनाया हुआ है, आप उसके अंदर भी निकले। माना जाता है कि जो उस कंगन के अंदर से निकलता है और उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। डालीबाई रामदेव जी की मुँह बोली बहन लगती थी। दोस्तों, मंदिर परिसर के बाहर निकलते ही आपको मिलेगा राम सरोवर। दोस्तों, राम सरोवर बहुत बड़ा तालाब है और माना जाता है कि वो भी इस तालाब में नहाएगा उसके सारे रोगों को छुटकारा मिलता है। और राम सरोवर में आप बोटिंग भी कर सकते हैं और इस सीढ़ियों में बनी हुई सकते हैं। राम सरोवर के बाद आप थोड़ी दूर बनी राम सरोवर की परचा बावड़ी, रामदेव जी की परचा बावड़ी भी जा सकते हैं और परचा बावड़ी के दर्शन भी कर सकते हैं। परचा बावड़ी रामदेव जी के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र मानी जाती है। रामदेव जी ने परचा बावड़ी का निर्माण कराया, तब बाबा रामदेव जी की चमत्कारों की महिमा पूरे विश्व में विख्यात हो चुकी थी। लाखों लोग जब इस चमत्कार बावड़ी में आते और नहाते और वो महसूस करते कि उनके सारे रोग अपने आप चमत्कारिक रूप से ठीक होने लग गए, तो ऐसे चमत्कारों को देखकर दिन ब दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और लाखों श्रद्धालु दिन ब दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और लाखों श्रद्धालु दूर दूर से परचा बावड़ी के दर्शन करने आने लगे। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और भक्त परचा बावड़ी में कूदने लगे, तो वर्तमान परचा बावड़ी को जाली से ढक दिया गया और बावड़ी का पानी और पाइप के द्वारा बाहर खींचा जाता है। तो आप जब रामदेवरा आए तो इस बावड़ी के दर्शन करें। परचा बावड़ी के बाद आप डालीबाई के मंदिर भी जा सकते हैं। रामदेव जी ने मेन मंदिर जो 4-5 किलोमीटर दूर है स्थित है। रामदेवरा में मंदिर के आसपास बहुत बड़ा मार्केट है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में दर्शन के बाद बाहर बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर बहुत सारे होटल ढाबे और आप खाना भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि रामदेवरा में
पर एक पर्सन कितना खर्चा आता है। अगर आप यहाँ पर खाना पीना करते हैं या रुकते हैं तो 1 से 2 हज़ार रुपये खर्च आता है। मैंने इसमें ही अपने शहर से रामदेवरा खर्च ऐड नहीं किया, शॉपिंग का भी नहीं किया। रहना खाना पीना और 2 हज़ार तक हो जाएगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। जय बाबारी।